नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। कोरोना संक्रमितों के मामले में भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उससे लगता है जल्द ही शीर्ष स्थान हासिल कर लेगा। भारत अभी संक्रमितों के आंकड़ों के मामले में विश्व में चौथे नंबर पर है और उससे आगे अमेरिका, ब्राजील और रूस है। कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, बावजूद देश में इससे संक्रमितों के सही होने के आंकड़े काफी अच्छे हैं। हालांकि अभी उस स्तर की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जिससे यह दावा किया जा सके कि यही सबसे कारगर दवा है। कोरोना संक्रमितों को सही करने के लिए अभी तक जानकारी के मुताबिक सिर्फ एहतियात और साधारण दवाइयों के माध्यम से ही कोरोना संक्रमितों को सही किया जा रहा है। इस बीच मोदी सरकार ने देशी फार्मा कंपनियों को 3 जेनेरिक वर्जन निकालने के लिए मंजूरी दे दी है। रेमडेसिविर की 2 और फेविपिराविर दवाओं के उत्पादन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। डीसीजीआई ने बताया कि कई देशों में कोरोना संक्रमितों पर क्लिनिकल ट्रायल किए हैं जिनके परिणाम सकारात्मक हैं, जिनके चलते इस दवाइयों के लिए मंजूरी दी गई है। ये रही तीनों दवाएं जो देंगी कोरोना को मात। एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर। भारत में एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर को मुंबई की ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने तैयार किया है। इस दावा को लेकर कोविड-19 के मामले में इस पर 18 क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। इनमें से कई स्टडीज के सकारात्मक परिणाम आए। ग्लेनमार्क के मुताबिक कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान 88% मरीजों में इससे फायदा दिखा। कंपनी ग्लेनमार्क ने 20 जून को दवा के बारे में प्रेस वार्ता करते हुए 4 क्लिनिकल ट्रायल्स का हवाला दिया। उससे उन्होंने बताया कि अन्य दवाएं जैसे लोपेनाविर के साथ जब तुलनात्मक अध्ययन में साफ दिखा कि जिन मरीजों को फेविफ्लू दिया जा रहा था उनमें वायरल लोड तेजी से घटा। इससे मरीज जल्दी रिकवर कर जाता है। इस दवा को कोरोना से पहले इसे जापान में इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए मान्यता मिली हुई है। क्या नाम दिया गया और किसे दी जाएगी? इस दवा को फेविफ्लू ब्रांड नाम दिया गया है और यह गोली के फॉर्म में होगी। कंपनी ने कहा है कि यह सिर्फ कोरोना के हल्के और औसत लक्षण वाले मरीजों पर ही कारगर है। गंभीर मरीज इसके दायरे से बाहर रहेंगे। रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन कोविफोर। दवा कंपनी हेटोरो ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कंपनी को डीसीजीआई से रेमडेसिविर की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति मिल गई है। रेमडेसिविर के जेनेरिक वर्जन की भारत में बिक्री कोविफोर ब्रांड नाम से की जाएगी। बयान में कहा गया है कि डीसीजीआई ने बालिगों और बच्चों में संदिग्ध या पुष्ट कोविड-19 के मामलों या फिर इसके संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती लोगों के इलाज के लिए इस दवा को अनुमति दे दी है। कंपनी हेटोरो का कहना है कि इसका एक वायल 5,000 से 6,000 रुपए तक का होगा। इस तरह से 5 दिनों तक चलने वाले इलाज का खर्च 30,000 के लगभग होगा। कोविफोर गोली की बजाय इंट्रावेनस तरीके से काम करती है, यानी ये नसों से दी जाएगी। आपको बताते चले कि इस दवा के बारे में दावा किया जा रहा है कि यह 2014 में इबोला के इलाज के लिए बनाई गई थी। रेमडेसिविर की जेनेरिक दवा सिप्रोमी। तीसरी दवा है सिप्रोमी। इसे सिप्ला ने कोरोना मरीजों के लिए रेमडेसिविर की जेनेरिक दवा के रूप में किया है। इसे अमेरिकी दवा नियामक यूएसएफडीए ने कोविड-19 के मरीजों को आपातकालीन स्थिति में देने की स्वीकृति दी है। दवा की कीमत को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। रेमडेसिविर एकमात्र दवा है जिसे यूएसएफडीए ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की स्वीकृति दी है। गिलीड साइंसेज ने मई में सिप्ला के साथ रेमडेसिविर के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए एक नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन किया था। सिप्रोमी गोली की बजाय इंट्रावेनस तरीके से काम करती है, यानी ये नसों से दी जाएगी। सभी को नहीं दी जाएंगी ये दवाएं। इन 3 दवाओं के इस्तेमाल से भारत कोरोना से लड़ेगा, लेकिन ये दवाएं हर एक कोरोना संक्रमितों को दी जाएंगी ऐसा नहीं होगा। इनके इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई ने कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों के अनुसार रेमडेसिविर दवाएं फिलहाल रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए ही सुरक्षित रहेंगी। मरीज को दवा के बारे में बताकर उसको सहमति से ही उसे दिया जा सकता है। वहीं अगर मरीज नाबालिग है तो संक्रमित पर दवा के इस्तेमाल करने का अंतिम फैसला उसके अभिभावक का होगा।
साथ ही साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर कोविड-19 में साफ किया है कि रेमडेसिविर श्रेणी की दवाएं किडनी के मरीजों, लिवर के मरीजों, गर्भवती या ब्रेस्ट फीड कराती माओ या फिर 12 साल के कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जा सकती है।